धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन के लिए, और पिता धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत आराधना के लिए। पिता, आज हम सब ने मिलकर यह आराधना की है, तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी पहाड़ थे परमेश्वर, वो सारे के सारे मोम की तरह पिघलना शुरू हो गया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के पूरे दिन को हम आप ही के पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर हैं, हमारे सहायक हैं, शिक्षक हैं, तो मैं अपनी आवाज़ को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा मेरे इन भाई बहनों से आप बात कीजिए, और आज आप इन्हें जो भी सिखाना चाहें, जैसे भी सिखाना चाहें, मेरे माध्यम से आप सिखाइए। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आज मेरी आवाज़ का इस्तेमाल कर कर आप इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, सब कुछ पर आपको नियंत्रण देती हूँ, सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, और धन्यवाद की ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, जैसे हम भी अपने प्रार्थना समाते हैं और हमें परीक्षा में आना प्रणाम मरिया, कृपा से और परमेश्वर की प्रार्थना और हमारे लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबों को जय यीशु। कैसा लगा? प्रभु के प्रेम का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। तो अभी वो आपस में बांटना है, या अपने पास ही रखना है कि बांटना है? कैसे बांटेंगे? वेरी गुड रे, तुम लोग एक ही दिन में सीख गया। वाह, क्या बात है। आज दूसरा दिन है, तो आज जाएंगे 5 लोगों को। कितने लोगों को? और कंजूसी बिल्कुल नहीं, अच्छे से कस के, दबा के, कस के उसको गले लगाना है और कहना है प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जाओ जाओ, पीछे जाओ, 5 लोगों को गले मिलो। जाओ जाओ, मेरा मुंह मत देखो रे। जाओ जाओ जाओ। ए भाई लोग, एक दूसरे को गले मिलो। बैठे क्या है? उठो, गले मिलो एक दूसरे को, अच्छे से गले मिलो, कंजूसी मत करो। ए पुड़िया के लोग कंजूस है क्या? अच्छे से गले मिलो, अच्छे से गले मिलो, और बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। 5 लोगों को, 5 लोगों को कस के गले लगाना है। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। 5 लोगों को कस के गले लगाओ। जाओ जाओ, भागो, भाग के जाओ, भाग के जाओ, जल्दी भाग के जाओ। पीछे जाओ, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो। बोलो बोलो बोलो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, और बोलो प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। कंजूसी मत करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो माता मरियम की। हालेलुया। बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे सब कोई। बाजू वाले को हिला के पूछो कैसा लगा? क्या बोल रहा है बाजू वाला? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा कि बहुत बहुत अच्छा लगा?
बहुत बहुत अच्छा लगा कि बहुत 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 अच्छा लगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओके, सो आज का हमारा कितना दिन है? दूसरा ना। कल आप लोग कुछ सीखे कि नहीं सीखे? क्या क्या सीखे? आपको मुक्ति कौन दिलाएगा? प्रभु यीशु। सही है कि नहीं है? प्रभु यीशु तुमको मुक्ति दिलाएगा? तो कौन दिलाएगा? दो चीजें सिखाई थी कल मैंने। एक ही दिन में तुम सब कुछ। अरे भगवान, तो अभी मैं जो सिखा के जाऊंगी, पता नहीं अगली बार कब आऊंगी कि नहीं आऊंगी, तब तक तुम लोग सब कुछ भूल जाएंगे। लो, मान भी गए भूल जाएंगे बोल के। हालेलुया। अगर आप लोग ठीक से ध्यान नहीं देंगे ना, जो हम लोग आपको 5 दिनों में पढ़ा रहे हैं ना, फिर से कहती हूँ, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहा मैंने? आप लोगों को अच्छा लगता है कि जैसे आप जी रहे? नशापान, बीमारी, गरीबी, झगड़ा, गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, अच्छा लगता है इधर के लोगों को। एक काई को खाली पुकट हमारा 5 दिन बर्बाद किया। इन लोग को अच्छा लगता है ये सब? अच्छा लगता है? आप लोगों को अच्छा लगता है जब आपके बाबा लोग, आपके भाई लोग, आपके पति लोग शराब पीता है? अच्छा लगता होगा, लगता है। अच्छा लगता है जब वो लोग आप लोगों से झगड़ा करता है? अच्छा लगता है जब पैसों की कमी होती है? अच्छा लगता है जब बीमारी आती है? अरे तो जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती वो हम अपने पास रखते हैं कि फेंक देते हैं? हाँ, तो हम लोग आपको वही सिखाने को आए कि इन सब चीजों से आपको आप कैसे बाहर आ सकता है इन सब चीजों से। लेकिन आप लोग इतना हल्के में लोगे ना तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब मुझे याद है, जब मैं मेरे आत्मिक पिता जब सिखाते थे और मैं उनके रेट्रीट में जाने लगी, एक तो सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले बैठती, सबसे पहला बैठती मैं कभी पीछे नहीं बैठती, क्योंकि पीछे से ध्यान बहुत भटकता है। कोई भी उठा तो सब लोग उसको देखना लगता है। सही है कि नहीं है? यहाँ पे खड़ा रह के कोई और पढ़ा रहा है, लेकिन कोई उठा तो हमारा ध्यान किधर जाता है? उधर जाता है। हालेलुया। तो मैं पीछे कभी बैठती ही नहीं थी। मैं सबसे पहले उसके पाँव के नजदीक बैठूंगी, क्योंकि मुझको ऐसे लगता था कि उसके मुंह से जो गिर रहा है ना शब्द, वो मोती हीरो से भी बढ़कर है। मुझको सब बटोरना है, मुझको कुछ भी छूटना नहीं चाहिए मेरे से कुछ भी। और इसीलिए मैं ऐसे सुनती मानो स्वयं यीशु मुझसे बात कर रहा हो। कैसे सुनती? स्वयं यीशु मुझसे बात कर रहा है। मेरा ध्यान, मेरी आंख उसके चेहरे से इधर भी नहीं जाती, उधर भी नहीं जाती। पूरा रेट्रीट में उसके चेहरे को गौर से देखती, उसके शब्दों को गौर से सुनती और अपने अंदर जमा करती। और इसीलिए सिर्फ 4 साल में हमारा जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। सिर्फ 4 साल में। हालेलुया। तो आप अगर वचन को इतना हल्के में लोगे ना, कुछ नहीं बदलेगा। मैं आपसे कह रही हूं, अगर मैं 365 दिन आपके गांव में रह के आपको 365 दिन भी पढ़ाऊं ना, तब भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, अगर आप जो हम सिखा रहे हैं वैसे करोगे नहीं तो। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? आ रहा है। इसीलिए देखो बाइबल क्या कहती है? चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। क्या चुराने आता है चोर? तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जमीन, उसको उसमें दिलचस्पी नहीं है। वो चुराएगा विश्वासी के हृदय से वचन, क्योंकि जितना क्रिस्ती वचन का महत्व नहीं जानता, उतना शैतान वचन का महत्व जानता है। शैतान जानता है कि ये वचन अगर इसके जीवन में गिरा तो ये वचन इसके जीवन में फल फसल को लाएगा। इसीलिए वो क्या करेगा आपके साथ? आपका ध्यान भटकाएगा, कहाँ कहाँ और किसी और की तरफ आपका ध्यान लेके जाएगा। लेकिन चुनना किसको है? चुनना किसको है? खुद को चुनना है। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा? कुछ तो याद आ रहा है आप लोगों को? अपने दिमाग पे जोर डालो, कल क्या क्या सीखा याद करो।
मुक्ति आपको कौन दिलाएगा? और सिर्फ विश्वास कभी मुक्ति नहीं दिलाएगा, और एक चीज थी जो बहुत जरूरी थी, क्या? वेरी गुड। अरे सिखाया था ना कल, मुक्ति कौन देता है? मुंह से अंगीकार और हृदय से। भूल गए कि दिन में? हालेलुया। आपको मुक्ति गौरी नहीं दिलाएगी ना प्रभु दिलाएगा। कौन दिलाएगा? आपके मुंह से किया हुआ अंगीकार और हालेलुया। जीवन और मृत्यु कहाँ है? कहाँ है? बाप रे, एक दिन में ये लोग भूल गया। पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इधर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को भैया। लोगों को लिखना आता है। पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि किसी को कल जो पढ़ाया वो याद नहीं आ रहा है। पहली बार 4 साल में। नहीं लिखता है ना। हाँ, लिखता नहीं है, इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना नहीं आता है। कितने लोगों को लिखना नहीं आता है? लिखना सबको आता है। बाइबल लाए आज आप लोग? बाइबल नहीं है आप लोगों के पास? कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? सबके पास है। कितने लोग आज बाइबल नहीं लाए? तो घर में क्यों रखा है? बाप रे, सच बोला था सिस्टर आपने, इधर बहुत जरूरत है। हम लोग वचन सुनने को आया और साथ में बाइबल ही नहीं लाया। क्या ही बोलूं, मुझको समझ ही नहीं आ रहा है। धन्यवाद प्रभु। ओके, कल सब लोग को बाइबल लाना है, ठीक है? हेलो, ठीक है? अगर आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूं, देखो एक बात समझो, अगर आप लोग बाइबल से देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? सही है कि नहीं है? तो ऐसा तो आप किसी का भी बात मान लेगा। कल उठ के कोई भी आपके गांव में आके प्रचार करना शुरू करेगा और आप उसकी हर एक बात मानने लगोगे, क्योंकि वो प्रचारक है, वो जो भी बोल रहा है सही है। किसने बोला तुमको? अरे तुमको बाइबल से चेक करना है कि सामने वाला जो मुझको बता रहा है, क्या वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है? जब बाइबल खोल के पढ़ूंगी तभी तो ना पता चलेगा। सही है कि नहीं है? कल मैंने आपको जितना भी सिखाया, हर एक का सबूत वचन निकाल निकाल के दिया कि नहीं दिया? और कल मैंने बताया भी था कि आप लोगों को अगले दिन बाइबल लेके आना है, बताया था कि नहीं? फिर भी आज आप लोग नहीं लाया। प्रभु आप लोगों को देख के बहुत उसको दुख लगता होगा, पता है आपको? प्रभु सोचता होगा कि इन लोगों के लिए, पुड़िया के लोगों के लिए मैंने अपना खून बहाया, मैंने मार खाया, मैं नंगा हुआ इन लोगों के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं मेरे लिए? आपके पास बाइबल नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैं सच सिखा रही हूं कि झूठ सिखा रही हूं। किसी की भी बात को मत मानो। देखो बाइबल में चेक करो, क्या वो जो सामने वाला मुझको सिखा रहा है, क्या वो सही सिखा रहा है? क्या बाइबल में ऐसे लिखा है जो वो बता रहा है? तो मैं आपको हर बार बाइबल से वचन निकाल निकाल के दिखा रही हूं। अगर आपके पास बाइबल नहीं रहेगा तो आपको पता चलेगा क्या? पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो कोई भी आपको बेवकूफ बना के जाएगा, चूना लगा के जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कल सब कोई अपना बाइबल लाएगा। हेलो, ठीक है? समझो मेरा हृदय रे, मैं नहीं चाहती आप लोगों का जीवन ऐसा ही रहो। आज झारखंड में पता है क्या हो रहा है?
आज झारखंड में इतना ज्यादा बदलाव है, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। गांव गांव नशे से मुक्त हो रहे हैं, परिवार परिवार नशे से मुक्त हो रहे हैं। बाप रे, आप हमारा यूट्यूब का चैनल का लिंक देंगे हम लोग आपको, उस पे जाके गवाहियां देखो। अंधों को रोशनी आ रही है, जन्म से बहरे सुन रहे हैं, जन्म से गूंगे बोल रहे हैं, लकवा से पीड़ित लोग भाग रहे हैं, भाग भाग के दौड़ दौड़ के दिखा रहे हैं, घर में से नशा मुक्ति हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वैसा ही हो रहा है, तो वैसा आपके उड़ीसा में भी होना है कि नहीं होना है? होना है। और वैसा क्या, मैं तो कहती हूँ उससे भी बढ़कर आपके ओडिशा में होना शुरू हो जाए। आमेन। लेकिन ऐसा ही नहीं होगा, ओडिशा के लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आपके ऊपर है भैया, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो दुनिया हिला सकते हो, अगर आप चाहो तो दुनिया हिला सकते हो, और अगर आप ना चाहो तो आप उसी बीमारी में मर भी सकते हो। आपके ऊपर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कल सबके हाथ में मुझको बाइबल चाहिए। कोई मुझको ये नहीं बोलेगा मुझको पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता तभी भी लेके आओ। एक क्रिस्ती की पहचान ही वचन है ना, सही है कि नहीं है? वचन ही हमारी नींव है और वचन ही हमारे पास नहीं है। सोचो कितना बड़ा दुख का बात है ये। हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल नहीं है मुझको बताओ, मैं दूंगी आपको बाइबल, कुरियर करवाऊंगी रांची से। लेकिन अगर बाइबल है तो घर में मत रखो, पढ़ो उसको। हालेलुया। तो कल क्या क्या सीखे? अच्छा, जो भी आपको याद आ रहा है, जो भी, एक लाइन दो लाइन जो भी याद आ रहा है बताओ मुझको। क्या क्या सीखे थे कल, जो भी याद आ रहा है आपको? विश्वास के बारे में, ओके, क्या था, क्या है विश्वास? वेरी गुड, अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास। ओके, और क्या याद है? वेरी गुड, देखी हुई चीजों को हम पे विश्वास करना है क्या? विश्वास का मतलब ही क्या है? अनदेखी, तो आंखों से दिखता नहीं, उस पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है। वेरी गुड, और? वेरी गुड, फैंटास्टिक। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, वेरी गुड, नाम क्या है तुम्हारा? रोशमित। कल सिर्फ अकेला रोशमित ही सुन रहा था क्या? अरे रोशमित ही सुन रहा था कि सब लोग सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? तो जवाब मुझको कोई नहीं दे रहा है। हमको जो दिखता है वो बोलना है, जो नहीं दिखता उसे नहीं बोलना है। सही है कि नहीं है? सही है। हे प्रभु, मेरा 3 घंटा कल मैंने बोला है यहाँ पे, 3 घंटा मेरा बेकार गया ऐसे लग रहा है मुझको। जो दिखता है उसे नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं उसे। सही है कि नहीं है? हालेलुया। आंखों से जो दिखता है उसे नहीं बोलना है, और जो हम देखना चाहते हैं उसे बोलना है। प्रभु ने क्या किया? जब अंधकार था, पृथ्वी बेडोल थी, पृथ्वी सुनसान थी, उसने क्या किया? उसने क्या बोला? हाँ, मतलब अंधकार था कि नहीं था? लेकिन उसने अंधकार बोला क्या? तो उसने क्या बोला? और वहां पे प्रकाश। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। फिर मैंने उदाहरण दिया था, याद है? कौन सा उदाहरण दिया था? बीज का। आलू बोए हो और क्या प्रार्थना कर रहे हो? वेरी गुड। तो प्रभु देगा? देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि क्या लगाया है और मांग क्या रहे हैं? तो कभी भी मिलेगा नहीं। तो अगर टमाटर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। याद आया कि नहीं आया? तो हमें जबान से क्या बोलना है? वचन के विरुद्ध वाली बातें। सही है कि नहीं है? अरे मुझसे बात करो रे। क्या बोलना है जबान से? वचन बोलना है कि वचन के विरुद्ध वाली बातें? हालेलुया।
आज अगर जो मैं सिखा रही हूँ ना, कल मेरे को जवाब नहीं दिया ना, पक्का डंडा लेके आऊंगी कल मैं। सच्ची बोल रही हूँ, डंडा लेके आऊंगी कल मैं। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पहली बार 4 साल में कि कोई हमको जवाब नहीं दे रहा है जो हमने सिखाया है। क्योंकि हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके सिखाता है, आप लोगों के लेवल पे उतर के सिखाता है, और फिर भी नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ध्यान कहीं और है। बाजू वाले को हिलाओ और बोलो, सिस्टर जो सिखाएगी उसी पर ध्यान देना। हिलाओ हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। हालेलुया। बाजू वाले के कान को पकड़ो, जल्दी पकड़ो, बाजू वाले के कान को पकड़ो। खुद का नहीं, बाजू वाले का रे, खुद का मत पकड़ो, बाजू वाले का पकड़ो, जल्दी पकड़ो। खुद का नहीं, बाजू वाले का, सामने वाले का पकड़ो, पकड़ो और बोलो, इस कान से सिस्टर जो सिखाएगी उसे ध्यान से सुनो। मैंने इतना अच्छा मौका दिया था कि ऐसा करना था। तुम लोग कैसा पकड़ा है? ध्यान से सुनो। मैंने कान बाजू वाले का, खुद का कोई ऐसे जोर से करेगा नहीं, बाजू वाले का बराबर जोर से करेगा। इसीलिए मैंने बोला था फिर से पकड़ो, फिर से पकड़ो, डाटा दे रही इधर, पकड़ो, फिर से पकड़ो और इस बार जोर से करो ऐसे। बोलो बोलो, इस कान से सिस्टर जो सिखाएगी उसे ध्यान से सुनो। दर्द होना चाहिए उसको, क्योंकि जब भी कान इधर उधर जाएगा वो दर्द याद आना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब ध्यान से सुनना। सो तो नहीं रहा है कोई? हेलो 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 हेलो, कोई भी सो नहीं रहा है ना? चेक करे, चेक करूं तो जो सो रहा है जोर से बोलो हालेलुया। क्या ही करूं मैं इन लोगों का, है प्रभु। इतना बता। हिलाओ रे, बाजू वाले को हिलाओ, हिलाओ बाजू वाले को और बोलो, सोना नहीं। जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, बोलो सोना नहीं। ध्यान से सुनना, थोड़ा भी नहीं सोना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सोना नहीं, कल सोए थे तुम लोग, इसके लिए आज तुम लोग को कुछ याद नहीं आ रहा है, सही है ना? हाँ, तो सोना नहीं। अब ध्यान से सुनना जो सिखा रही हूं। कल हम लोग सीख रहे थे विश्वास के बारे में, सही है? तो क्या है विश्वास? देखी कि अनदेखी? जरा जाना वापस इब्रानियों 11:1, इब्रानियों अध्याय 11 वचन संख्या 1। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। देखते हैं कि नहीं देखते? अब ध्यान से सुनना, मैं उदाहरण देके आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है ना तो दोबारा पूछो, हम दोबारा बताएंगे, लेकिन हमारा यहाँ आना जाया जाने मत देना, अच्छे से सीखो। ओके, नहीं समझा पूछो, मैं दोबारा बताऊंगी, 3 बार 4 बार 10, अरे 100 बार भी पूछेगा ना, मैं 100 बार भी बताऊंगी, लेकिन पूछो अगर नहीं समझ रहे तो, ठीक है? अरे ठीक है। अब उधर लिखा है विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम नहीं देखते। अब ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे मरते हुए अपनी आंखों से देखा है? आप लोगों ने यीशु को आंखों से मरते हुए देखा क्या? फिर भी आप ये विश्वास करते हो कि नहीं कि वो आपके लिए क्रूस पे मरा? करते हो कि नहीं? क्यों करते हो? मैं बोल रही हूँ इसके लिए, तो क्यों कर रहे हो? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि आपके बाइबल में उसका क्या है?
सबूत है, प्रमाण है। हालेलुया। तो देखो, इस दुनिया में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें 5 इंद्रिय दिए हैं। आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ओके, इन इंद्रियों से हम ईश्वर के राज्य को समझ सकते हैं क्या? नहीं। ये इंद्रिय हमें सिर्फ शारीरिक दुनिया में काम में आते हैं, लेकिन ईश्वर का राज्य क्या है? आत्मिक दुनिया है। सही है कि नहीं है? तो आत्मिक दुनिया को समझने के लिए परमेश्वर ने हमें छठा इंद्रिय दिया है। कौन सा इंद्रिय दिया है? छठा। और उस छठे इंद्रिय का नाम क्या है? विश्वास। हालेलुया। तो बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उसके वचन को, हमने आज तक बाइबल में लिखा है मूसा ने एक छड़ी घुमाई और क्या हुआ? लाल समंदर 2 भाग में बट गया। आपने आंखों से देखा क्या? आंखों से देखा आप लोगों ने? नहीं। उसने जब छड़ी फेंकी, छड़ी का सांप बन गया। आपने आंखों से देखा क्या? नहीं। यीशु ने लाजरस को मुर्दों से जिंदा किया। आपने आंखों से देखा क्या? नहीं। यीशु कहता है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। आपने चंगाई आंखों से देखी क्या अपने शरीर में? नहीं। ये सब कुछ मुझको आंखों से नहीं दिख रहा है। तो इसे देखने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। विश्वास की आंखों से मैं वो चीजें देख सकती हूँ जो इन आंखों से मैं नहीं देख सकती। आपने कभी देखा है? मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी, जहाँ पे खून की जांच होती है। ओके, साइंस हॉस्पिटल में लेबोरेटरी होती है जहाँ पे हम लोग खून देते हैं ना, फिर हमारा खून जांचते हैं ना। वो लोग क्या करते हैं? हमारा खून का बूंद माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है। एक मशीन होता है जिसमें ऐसा माइक्रोस्कोप बिठाया है कि जब वो बूंद रखी जाएगी, हमें आंखों से वो कीटाणु दिखते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो माइक्रोस्कोप के अंदर जब वो रखेगा, वो इतना सूक्ष्म कीटाणु उस दूरबीन से जब देखेगा तो क्या दिखता है? हिलता हुआ दिखता है। और उनको पता चलता है कि इनके शरीर में कौन सी बीमारी है, इनके खून में क्या बीमारी का कारण है। मलेरिया है, टाइफाइड है ना? रिपोर्ट आती है ना फिर हमको। हाँ। तो इन आंखों से वो कीटाणु दिखते हैं क्या? नहीं। उनको देखने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप, दूरबीन। उसी तरह इन आंखों से हम जो बाइबल में लिखा हुआ है उसको देखते तो नहीं है, लेकिन क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है इसीलिए मैं उस पर क्या कर रही हूँ? विश्वास कर रही हूँ। क्योंकि उसका सबूत दिया हुआ है इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ? विश्वास कर रही हूँ। अब उदाहरण ध्यान से सुनना। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अंजलि। संगीता, क्या तुमको विश्वास है कि अंजलि तुम्हारे बाजू में बैठी है कि नहीं है? तो विश्वास है कि नहीं है? अब मुझको बताओ, अंजलि आंखों से दिखती है कि नहीं दिखती है? तो उसे देखने के लिए मुझको विश्वास चाहिए क्या? हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? अरे वो तो आंखों से दिख रही है ना, उसको देखने के लिए विश्वास की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि वो तो आंखों से दिखती है, पता है कि वो उधर है। लेकिन अगर मैं कहती हूं अंजलि और संगीता, तुम दोनों के बीच में कोई बैठा है, वो देख रही है बाजू में, सिस्टर को कौन दिख रहा है? मुझको तो कोई नहीं दिख रहा भैया। कोई तो है। कौन है? कौन है? रोशमित बीच में है। रोशमित तो आगे है। खोलो खोलो खोलो, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 11। रोशमी क्या नाम बताया? संगीता और अंजलि के बीच में कौन बैठा है देखेंगे। क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ 91:11 पढ़ रहे हैं, सबको ही उसके पीछे दोहराएंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। देखो वचन में क्या लिखा है? वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हारे साथ रहे और हर बुराई से तुम्हारी क्या करे। हालेलुया। तो अभी तुम दोनों के बीच में कौन है? कौन है? अभी आंखों से मुझको स्वर्गदूत दिख रहे क्या? उनके पंख लग रहे क्या? लग रहे क्या? तो कैसे पता? क्यों विश्वास कर रहे हो मैं बोल रही हूँ इसके लिए?
तो क्यों विश्वास कर रहे हैं? वचन में सबूत है। अंजलि को देखने के लिए विश्वास नहीं चाहिए क्योंकि वो मुझको दिखती है, लेकिन स्वर्गदूत मुझको आंखों से दिख रहे हैं क्या? तो उन्हें देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और मैं क्यों विश्वास करूंगी? क्योंकि बाइबल में उसका सबूत है, लिखा है कि मेरे लिए परमेश्वर ने कौन दिया है? स्वर्गदूत दिया है। तो भले ही इन आंखों से मुझे नहीं दिखते, लेकिन मैं क्या कर रही हूं? विश्वास कर रही हूं, क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया। अब आप लोगों को समझा विश्वास मतलब क्या? हेलो, समझा कि नहीं समझा? अनदेखी मतलब विश्वास। मुझे आंखों से नहीं दिखता, लेकिन मुझे क्या करना है? विश्वास। और एक उदाहरण देती हूँ। मान लो मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मान लो डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया कैंसर। अभी आंखों से क्या दिखता है? शरीर में कैंसर है, सही है कि नहीं है? लेकिन क्या मैं विश्वास करती हूँ कि मैं कैंसर से मर जाऊंगी, या मेरा विश्वास है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं? बाइबल में आपके लिखा है कि आप कैंसर से मर जाओगे? लिखा है क्या? नहीं। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कब नहीं होगा? जब आप कहते हो कि संभव ही नहीं है। मैं नहीं मानती इस रिपोर्ट को जो मुझे कहता है कैंसर है, क्योंकि मेरा रिपोर्ट कहता है, मेरा बाइबल कहता है, मेरा यीशु कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। और वचन कहता है मैं मरूंगा नहीं, बल्कि लंबी आयु जीऊंगा और उसके कार्यों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। समझ आ रहा है अंतर आप लोगों को? तो अनदेखी मतलब क्या है? विश्वास। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब सवाल यह है कि विश्वास क्या है, हम तो समझ गए, लेकिन अब विश्वास चाहिए तो मुझको क्या करना पड़ेगा? आप लोगों के घर में शक्कर खत्म होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? मतलब दुकान में जाके खरीदते हैं, सही है? तो अभी आपको विश्वास चाहिए तो कौन से दुकान में मिलेगा? राशन दुकान। आधा किलो विश्वास देना। कौन से दुकान में जाना पड़ेगा भैया? यीशु की दुकान में जाना पड़ेगा। और यीशु की दुकान क्या है? बाइबल। खोलो रोमियो अध्याय 10, रोमियो अध्याय 10 वचन संख्या 17। ये नंबर पे, इस वाले दुकान पे मिलता है विश्वास। देखो कैसे मिलता है। इस प्रकार जब भी फ्लोरी तू पढ़ेगी ना, पहले वचन नंबर और वचन संख्या पढ़ना। रोमियो का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 17। हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? हेलो, कैसे उत्पन्न होता है? और क्या सुनने से? पिक्चर के गाने। पिक्चर के गाने पढ़ो आगे। क्या सुनने से? और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो क्या सुनने से विश्वास आता है? दुकान में जाओगे, उसको 50 रुपए देना पड़ेगा तब शक्कर मिलेगा, सही है कि नहीं है? उसी तरह विश्वास चाहिए तो आपको क्या सुनना पड़ेगा? और कितना सुनना पड़ेगा? सिर्फ साल में 5 दिन का बिनती उपवास विश्वास आने के लिए काफी है क्या? काफी है क्या? नहीं। इसीलिए ये ईश्वर यहोशू, उसको ये ईश्वर क्या बताता है? संहिता के ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात मेरे वचन को सुनो, दिन रात मेरे वचन को मनन करो। सिर्फ 5 दिन विश्वास आने के लिए काफी है क्या? नहीं। आपको दिन भर क्या करना है? वचन सुनना है, ताकि आपके अंदर क्या बढ़े? ओके, आपको उदाहरण देती हूँ तो समझेगा। ये बॉटल मिलेगा क्या? एक सेकेंड। अच्छा, ये भरा हुआ है, पीऊ क्या सिस्टर? थोड़ा सा प्यास लग रही है, पीऊ? आप कुछ बोलती ही नहीं है, वो पीऊ कि नहीं पीऊ? पानी है ना? पक्का पानी है। पक्का पक्का पानी है ना? पी लेती हो थोड़ा सा। अभी इसको खाली करना जरूरी था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें से पिया। अब ध्यान दो जो बता रही हूं। माइक रखना पड़ेगा मेरे को नीचे। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास आता है
सुनने से, लेकिन इंग्लिश बाइबल कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग, मतलब 2 बार सुनना लिखा है, बार बार सुनना जरूरी है अगर विश्वास को आना है तो। उदाहरण दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अभी 1 2 फुल हो गया, फुल नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये क्या बात कर रहा है? तुम्हारा बॉटल जादू का है क्या, भरता ही नहीं है? फिर से डालती हूँ, आजा आजा, फुल हो गया। अरे नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तीसरी बार डाल रही हूँ, आजा रे आजा रे आजा रे रे रे, फुल हो गया अभी। तुम्हारा बॉटल कैसा है रे, फुल नहीं हो रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था। ओके मैं ऐसा करके देखती हूँ। अभी ये लोग बोला डालते रहना पड़ेगा। हो गया। गर्मी हो रहा है थोड़ा, तू खा ले। अभी फुल हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, अभी फुल हुआ कि नहीं हुआ? 1 बार डाला भरा क्या? नहीं। 2 बार डाला भरा क्या? 3 बार डाला भरा क्या? जब मैं कंटिन्यू लगातार डालती गई डालती गई डालती गई डालती गई, भरा कि नहीं भरा? भरा कि नहीं भरा? पकड़ो तो जरा, थोड़ा तुम भी पी लेना है, ओवरफ्लो हो गया है अभी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब सुनो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 1 दिन वचन सुना, विश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं। 2 दिन वचन सुना, विश्वास बढ़ेगा क्या? 3 दिन वचन सुना, विश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं। जब आप बार बार लगातार सुनते ही जाओ, 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 अब विश्वास भरेगा कि नहीं भरेगा? हेलो, भरेगा कि नहीं भरेगा? तो उसी तरह सिर्फ 5 दिन का बिनती उपवास विश्वास को भरने के लिए काफी नहीं है। आपको 365 दिन 24 घंटा वचन को अपने अंदर भरते रहना होगा, भरते रहना होगा, भरते रहना होगा। तब क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। समझे कि ना समझे? हालेलुया। 1 दिन सुनने से कल के जैसी हालत होगी। सवेरे पूछा क्या सिखाया, किधर किधर उड़ गया। सही है कि नहीं है? इसीलिए बार बार सुनना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आप लोग जब बार बार सुनना शुरू करोगे, ये लड़की उस कल क्या बोली कि जब ये खेती में काम करती थी, मुंह से क्या बोलती थी? हाथ से क्या कर रही है? काम कर रही है, लेकिन मुंह से क्या बोल रही है? तो अब इसके कान क्या सुन रहे हैं? वचन। तो सुनने और सुनने से वचन को क्या आता है? तो इसमें भी विश्वास आया कि नहीं आया? तो पति की मुक्ति हुई कि नहीं हुई? 1.5 साल में हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह जब आप विश्वास से भरना शुरू करते हो अपने आप को, ऐसे ही मुक्ति आपके परिवार में भी आना शुरू होती है। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझे कि ना समझे? तो आज से घर जाकर आपका काम क्या है? वचन को बोलना, वचन को सुनना, वचन को बोलना, वचन को सुनना, वचन को बोलना, वचन को सुनना। मोबाइल है कि नहीं है आपके पास? है कि नहीं है? तो मोबाइल में यूट्यूब पे चला देने का वचन, और काम करते रहने का, वचन सुनते रहने का। शाम को हमारा जूम का क्लास होता है ऑनलाइन, उसमें हम लोग क्या देखता है? सारा हाउसवाइफ है ज्यादातर। तो वो लोग क्या करता है? गृहिणी वो लोग क्या करते हैं? चालू करके छोड़ देते हैं, रोटी बनाता है, बर्तन घसता है, कपड़ा धोता है, काम करते करते क्या सुन रहे हैं? वचन। एक बार तो एक सिस्टर का कैमरा ऑन था, तो हमने पूछा आप ड्यूटी पे है क्या? वो नर्स है, नर्स। वो ड्यूटी पे काम कर रही है, नौकरी कर रही है, नर्स है, लेकिन फिर भी उसने मोबाइल चालू रखा है। क्या सुन रही है मोबाइल पे? वचन सुन रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि ये नियम है, बाइबल में लिखा है। अगर तुम दिन भर वचन को सुनते रहोगे तो सुनने और सुनने से क्या आएगा? विश्वास आएगा। हालेलुया, समझ आ रहा है? तो क्या ऐसे हो नहीं सकता है कि आप घर का काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, लेकिन मोबाइल में प्रवचन लगा के छोड़ दिया है? कान सुनता है कि नहीं सुनता है? सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उसी तरह मोबाइल में प्रवचन लगाने का, छोड़ देने का, और अपना काम करते रहने का। हालेलुया, अच्छा है कि नहीं है? इधर तो तुमको सब काम वाम छोड़ के बैठना पड़ रहा है, लेकिन घर में तुम लोग काम करते करते वचन सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? हालेलुया, उसी से आपका विश्वास बढ़ेगा।
और जितना तुम्हारा विश्वास उतना तुमको परिणाम। हालेलुया। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? अभी ध्यान से सुनना। जैसे सुनने और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, वैसे ही सुनने और सुनने से डर भी उत्पन्न होता है। लेकिन वचन को सुनने से विश्वास आता है और संसार के शब्दों को सुनने से क्या आता है? कल मैंने पूछा था, कोरोना आया था ना इधर? आया था कि नहीं आया था? मुझे आपके ओडिशा का नहीं मालूम, लेकिन बंबई में क्या हो रहा था? जितने लोग कोविड से नहीं मरे उतने लोग डर से ही मर गए। क्या हो गया? ठीक भी हुआ तो डर आ गया। क्या हुआ? कोरोना हुआ। अभी डर से ही वो आदमी मर गया। अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आई, पहले ही डर से हार्ट अटैक से मर गया, क्योंकि उसको क्या लगा? कोरोना हो गया। हालेलुया। तो जैसे वचन विश्वास लाता है, उसी तरह संसार के शब्द सुनने पर क्या आता है? डर आता है। मुझको, मैं आपको सच बताती हूँ, 4 साल हो गए हैं, मुझको याद ही नहीं है कि पिछली बार टीवी मैंने कब देखा था। मुझको याद ही नहीं है कि पिछली बार पिक्चर के गाने मैंने कब सुने थे। मुझको याद ही नहीं है कि पिछली बार मैंने न्यूज़ को क्या बोलते हैं, न्यूज़, समाचार मैंने कब सुना था। मुझको याद ही नहीं है। हमको दुनिया का पूछो, हमको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं मालूम। किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, हमको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि 365 दिन 24 घंटा हमारा कान क्या सुनता है? सिर्फ वचन। हमारे घर में टीवी नहीं है, मेरे मायके में है, लेकिन मेरे ससुराल में तो है ही नहीं। जब भी मायका तो मैं 7-8 महीने में एक बार जाने को मिलता है मुझको, तो उधर भी जाता है तो हम पूरा दिन क्या सुनता है? वचन। मुझे याद नहीं कि मैंने पिछला टीवी कब देखा है, पिछला समाचार कब सुना है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया तो मेरे अंदर क्या आएगा? मेरे अंदर क्या आएगा? डर आएगा। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हम संसार की बातों को सुनते ही नहीं है, कभी नहीं सुनते। अपनी रक्षा खुद करनी है भैया। मेरे को अगर चाहिए कि मेरे जीवन बर्बाद ना हो तो मेरी रक्षा मुझको खुद को करनी पड़ेगी। यीशु मसीह नीचे नहीं आने वाला। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन अच्छी बात यह है कि यीशु तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन यीशु ने उसका वचन दिया है, उसका पवित्र आत्मा दिया है जो आपको बुद्धि देगा। समझो, संसार के शब्दों को सुनते रहोगे तो आप में क्या आएगा? डर आएगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने आप को संसार से अलग करना है। क्या करना है? वचन कहता है, रोमियो 12 में लिखा है कि इस दुनिया के रीति के अनुसार मत चलो। दुनिया में डर है, लेकिन हम जो क्रिस्ती है, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम में ये डर का शब्द होना ही नहीं चाहिए। हमारे डिक्शनरी में ये डर नामक शब्द होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये डर आ गया तो क्या होगा? शैतान आराम से तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है कि मेरे अंदर सिर्फ क्या आए? विश्वास आए, संसार का गंदगी नहीं आए। इसीलिए प्रभु कहता है, दुनिया के रीति के अनुसार मत चलो, दुनिया से अपने आप को अलग करो। मुझे याद नहीं पिछली बार मैं मेरे दोस्तों से कब मिली थी, मुझको याद नहीं। 4 साल हो गए, मैं आज तक मेरे दोस्तों से मिली नहीं हूं। 4 साल एक भी दोस्तों से नहीं, ना मेरा उनसे फोन पे बात होता है। क्योंकि पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं? पूरा दिन हम प्रवचन सुनते हैं, रात को हम अपने लिए घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समय ही नहीं मिलता बात करने का। तो संसार के शब्द हमारे कानों में जाते हैं क्या? नहीं। इसीलिए हम में क्या नहीं आता है? डर नहीं आता है। इसीलिए शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपनी सुरक्षा आपको खुद को करनी पड़ेगी। अपने कानों की सुरक्षा आपको खुद को करनी पड़ेगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको संसार से अलग होना चाहिए। संसार में नशापान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हमारे जीवन में भी हो रहा है तो हम काय का क्रिस्ती? सही है कि गलत है? अगर संसार में नशापान हो रहा है और हम अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, तो हम काय का क्रिस्ती? हम कौन सा क्रिस्ती? वेरी गुड रे बेटा। ये क्या बोला? ढोंगी क्रिस्ती। बहुत अच्छा। हम कौन सा क्रिस्ती? कल मैंने क्या बताया? संसार में क्या बोलता है इसको? हाँ, खैनी।
संसार वाला खैनी खाने में मस्त है, क्रिस्ती भी खैनी खाने में मस्त है, तो फिर काय का क्रिस्ती? फिर तुम कौन सा क्रिस्ती? ढोंगी क्रिस्ती। सही है कि नहीं है? संसार फूकने में मस्त है, क्रिस्ती भी फूकने में मस्त है, तो तुम काय का क्रिस्ती? फिर कौन सा क्रिस्ती? पूछो बाजू वाले को हिला के, ये लड़की कहीं तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रही है? पूछो बाजू वाले को हिला के, सिस्टर कहीं तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर रही है? पूछो पूछो, हिलाओ। तुम है ढोंगी क्रिस्ती है क्या? है कि नहीं है? सब झूठ बोलता है, इधर पाप स्वीकार रखना पड़ेगा अपने। ये लोग बोलता है नहीं है। संसार में गाली गलौज है, क्रिस्ती गाली देता है कि नहीं देता है? तो काय का क्रिस्ती? कौन सा क्रिस्ती फिर? संसार में एक दूसरे से झगड़ा होता है कि नहीं होता है? क्रिस्ती एक दूसरे से झगड़ा करता है कि नहीं करता है? तो काय का क्रिस्ती? कैसे पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? गले में बड़ा सा रोजरी पहन के पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? तुम्हारा टाइटल से पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? इधर टैटू बनाने से क्रूस का बड़ा पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? हाथ में दिन भर बाइबल लेके घूमने से पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? अरे तो कैसे पता चलेगा तुम क्रिस्ती है भैया? गाड़ी पे यीशु का स्टिकर लगा के पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? यीशु के नाम का कपड़ा पहनेगा, टी शर्ट पहनेगा तो पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? तो कैसे पता चलेगा तुम क्रिस्ती है? एक पेड़ की पहचान कैसे होती है? कैसे पता चलेगा वो आम का पेड़ है? तो एक क्रिस्ती की पहचान कैसे होनी चाहिए? उसके जीवन के फल बताना चाहिए कि तुम क्रिस्ती है कि ढोंगी क्रिस्ती है। हालेलुया। सही बोल रही हो कि गलत बोल रही हो? एक असली पेड़ की पहचान कैसे होती है? उसके फलों से। क्यों कोई बाहर का आदमी तुम्हारे भगवान को मानेगा? तुम्हारे में क्या फल दिखता है उसको? क्रिस्ती भी हड़िया पी रहा है, क्रिस्ती भी चैनी खा रहा है, क्रिस्ती भी फूक रहा है, क्रिस्ती भी झगड़ा कर रहा है, क्रिस्ती भी गाली दे रहा है, फिर कोई बाहर का आदमी तुमको देख के तुम्हारे परमेश्वर पे क्यों भरोसा करे? सही है कि गलत है? जब मुझको यीशु देने को कोई आता था, मैं क्यों विश्वास करूं? मेरे पास भगवानों की कमी है, तुम्हारे पास खाली एक ही है, मेरे पास 33 करोड़ था भैया। कमी है भगवानों की? नहीं। तो मैं तुम्हारे भगवान को क्यों मानूं? क्यों मानूं? ऐसा क्या है तुम्हारे भगवान में? तुम्हारा तो हारा हुआ दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? क्रूस पे ठोका है, मर गया है, कांटों का मुकुट है, हारा हुआ दिख रहा है। हमारा कैसा दिखता था? एक के हाथ में तलवार, एक के हाथ में त्रिशूल, एक के हाथ में कोयता। पावरफुल दिखता है कि नहीं दिखता है? तुम्हारा कैसे दिखता है? तो मैं क्यों मानूं कि क्रिस्ती सच में जीवित परमेश्वर है? क्रिस्ती का क्यों मानूं? कोई हमारे भगवान को क्यों माने भैया? ऐसा क्या है? कोई माने हमारे परमेश्वर को तो वो हमें देखकर माने, हमारे जीवन को देखकर माने, क्योंकि उसको तो हमारा परमेश्वर आंखों से दिखता है क्या? दिखता है क्या यीशु? तो कोई बाहर का आदमी, कोई अविश्वासी तुम्हारे यीशु को क्यों मानेगा? तुम्हें वो फल दिखने चाहिए, तुम्हारे जीवन के फल देख के वो बोलना चाहिए, यार ये आदमी इतना प्रेम से भरा हुआ है, ये किस भगवान को मानता है कि इसको गुस्सा ही नहीं आता है? समझ आ रहा है? ये किस भगवान को मानता है जो इतना खुशी में रहता है, आनंद में रहता है? ये किस भगवान को मानता है जो इसके जीवन में नशापान नहीं है? ये किस भगवान को मानता है जिसके जीवन में कमी घटी नहीं है? ये किस भगवान को मानता है जिसे कोई बीमारी ही नहीं है? यार अगर मैं भी उस भगवान को मानूंगा तो इसके जैसा खूबसूरत जीवन मेरा भी होगा। ये देखकर कोई बताएगा कि तुम सच में क्रिस्ती है कि नहीं है, और फिर वो तुम्हारे भगवान को मानेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? इसीलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ, मुंह से प्रचार करना बाद में, उसको भी करना जरूरी है, लेकिन वो बाद में। अगर सबसे पहला प्रचार करना है तो अपने जीवन के कार्यों से प्रचार करो। अपने जीवन के फल इतने मीठे रखो कि वो फल देख के ही तुम्हारे भगवान को लोग मानना शुरू कर दे। हालेलुया। समझ आ रहा है? लोग क्या बोलता है? प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो।
ओके, वो भी करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है जाओ जग के कोने कोने में और मेरे सुसमाचार को फैलाओ, डेफिनेटली। लेकिन पहला क्या करो, तुम्हारे फलों से दिखाओ जीवन। बाहर का आदमी तुम्हारी क्यों माने? सही है कि गलत है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हमें क्या होना है? संसार से हमें अलग होना है। लेकिन आज मैं क्या देखती हूँ, आपने कभी गौर किया है? मुझे नहीं पता आप लोगों ने गौर किया कि नहीं किया। मुझे पहला हमेशा सवाल आता था, जब भी मैं मेरे को पिक्चरों का बड़ा शौक था भैया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटर में जाके देखती थी, तो मैं हमेशा गौर करती थी, हिंदी पिक्चरों में जितने भी बेवड़े लोग हैं ना, शराबी, उन सबका नाम कैसे रहेगा? एंथोनी, पीटर, सही है कि नहीं है? फ्रांसिस, और दिखाएगा भी गले में बड़ा सा रोजरी, इधर टैटू। तो मैं तो मानती थी ये क्रिस्ती लोग एक नंबर के बेवड़े लोग। जब देखो तब दारू पीता है, काय का क्रिस्ती बोलता है अपने आप को, सब ढोंगी क्रिस्ती। जब देखो तब शराब में ही डूबा रहता है और अपने आप को बोलता है मैं क्रिस्ती है। आपने गौर किया है कभी हिंदी पिक्चरों में सब बेवड़े का नाम क्या रहेगा? क्रिस्ती। मतलब जरा सोचो कि दुनिया ने भी ये बात मान ली है कि अगर सबसे ज्यादा कोई नशा करता है तो वो कौन है? ये हमारी पहचान बन के रह गई है। कौन जिम्मेदार इस पहचान के लिए? लेकिन हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? क्रिस्ती। क्रिस्ती का अर्थ क्या है? क्रिस्ती क्या यीशु मसीह का टाइटल था क्या? यीशु क्रिस्त, द क्राइस्ट। क्रिस्त मतलब अभिषिक्त, एक अभिषिक्त व्यक्ति। और क्रिस्ती मतलब क्या? क्रिस्त जैसा। क्रिस्ती मतलब, तो हमारा क्रिस्त ऐसा है क्या? जय यीशु। हमारा क्रिस्त ऐसा है? हेलो, ऐसा है? हमारा क्रिस्त ऐसा है? ऐसा है हमारा क्रिस्त? हेलो, ऐसा है? तो कैसा है? प्रेम से भरा हुआ है। बाइबल क्या कहती है? उसने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो उसका फल क्या है? प्रेम। और हम में कौन सा प्रेम है? हड़िया का प्रेम, खैनी का प्रेम, पैसे का प्रेम, सारे शैतान के कामों का प्रेम। और फिर अपने आप को क्या कहता है? कल मैंने पूछा था बाप कौन है आप लोगों का? कल किसको बाप बनाया था? आज कौन है बाप? पक्का? सवेरे किसी पे गुस्सा नहीं आया? पक्का? अभी मैं बोल रही हूं, शायद मेरे पे भी गुस्सा आता होगा। मेरे को क्या मालूम? आई बड़ी हमको बताने के लिए। हम जन्म से क्रिस्ती है, ये खाली 4 साल से बनी और भाषण दे रही है। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं आई हूँ। एक बात समझ लो, मेरा प्रचार करने का मकसद आपको खुश करना बिल्कुल नहीं है। मैं प्रचार करने का मकसद एक ही है, आप लोगों को सत्य बताना। क्या बताना? और सत्य हमेशा चुपता है। क्या होता है? चुपता है। हालेलुया। जब डॉक्टर के पास जाते हो, मान लो कोई घाव हो गया है और उस घाव में पीप हो गया है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जब वो पीप साफ करता है, दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन वो साफ करना जरूरी है कि नहीं है? नहीं तो उतना घाव बढ़ जाएगा कि शायद मानो तुम्हारा हाथ काटना पड़े। तो वो हाथ काटने की नौबत ना आए, इसीलिए भले ही तुमको दर्द हो रहा है, फिर भी डॉक्टर बिना रुके उस पीप को साफ करता है कि नहीं करता है? शायद हो सकता है अंदर से डॉक्टर के लिए गाली निकलता हो, कैसा कठोर आदमी है, कितना दर्द हो रहा है, लेकिन वो डॉक्टर तुम्हारे अच्छे के लिए दर्द दे रहा है, ताकि क्या हो? साफ हो और हाथ काटने की नौबत ना आए। तो हो सकता है मेरे कुछ शब्द चुपते होंगे, प्रेज गॉड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चुभने दो, अच्छी बात है, क्योंकि अंदर का पीप साफ होना जरूरी है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझो मेरा मकसद, मैं चाहती हूं कि इस गांव में ऐसा परिवर्तन आए, ऐसा परिवर्तन आए, ऐसा परिवर्तन आए कि ओडिशा के सारे गांव इस गांव का उदाहरण लेना शुरू करें।
आमेन। आज झारखंड में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, गांव के गांव नशा मुक्त हो रहे हैं और लोग उन गांव का उदाहरण देता है। आज इनका गांव माल्टी, कल मैंने बताया ना, 2 कदम चलूं इधर पी के पड़ा है, 2 कदम चलूं इधर पी के पड़ा है। आज इनका माल्टी गांव नशा मुक्ति के लिए उदाहरण है, उधर के फादर लोगों के लिए। कोई नहीं जाता था मिस्सा में, इनके गांव से कोई भी नहीं जाता था। मिसा के रिस्पॉन्स, उसके जो रिस्पॉन्स रहते हैं मिसा के, का गाना गाने नहीं जानते थे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता था मिसा में। कब उठना है, कब बैठना है, कब, क्योंकि कभी गया ही नहीं है मिसा के लिए, तो कैसे पता चलेगा। आज इनका गांव मिसा में सबसे आगे होता है। हालेलुया। समझ आ रहा है। और मैं चाहती हूं वैसा ही, बल्कि उससे भी बड़ा परिवर्तन आपके पुड़िया में आए। आमेन। यहां से खड़े हो इन लोगों की तरह योद्धा, जो मेरे साथ गांव गांव चले, ओडिशा के कोने कोने में चले और यीशु का प्रचार को फैलाए अपने जीवन की गवाही देकर। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अगर मैं संसार के समाचार सुनूंगी तो मुझ में क्या आएगा? हेलो, क्या आएगा? डर आएगा। लेकिन पूरा दिन अगर मैं वचन सुनूंगी तो मुझ में क्या आएगा? क्या आएगा? विश्वास आएगा। हालेलुया। इसीलिए कार्य बहुत जरूरी है। कल हमने सीखा था ना, बगैर कार्य विश्वास क्या है? मरा हुआ है। 500 रुपया मिला कि नहीं मिला? किसको मिला था? और कौन था? कल हम लोग ने इधर 500 बांटा। कल कौन कौन नहीं आया था? हाथ उठाओ रे, कौन कौन नहीं था? छूट गया तुम लोग का 500 रुपया। कल 500 मिला कि नहीं मिला? देखो इन लोग को बताओ, ये लोग को झूठ लग रहा है। हालेलुया। सबके लिए था कि नहीं था? उसने बोला था क्या सिर्फ इन दोनों को देना चाहता हूं, सबको देना चाहता हूं, बोला था कि नहीं बोला था? लेकिन कितना उठा लेने के लिए? कितनों को मिला? इतने लोगों में 500 रुपया सिर्फ किसको मिला? क्यों ऐसे? प्रभु सबको देना चाहता था कि नहीं? लेकिन मिला कितनों को? वैसा ही होता है, प्रभु सारे विश्वासियों को छप्पर फाड़ के देना चाहता है, लेकिन सारे विश्वासी ले पाते हैं क्या? नहीं। जो लेना सीख गया उसके जीवन में दबा दबा के चमत्कार होता है, और जो लेना नहीं सीखा वो बैठ के कुर्सी गरम करते रहता है। क्या करते रहता है? बैठ के पूरा दिन कुर्सी गरम करते रहता है। लेकिन जो लेना सीख गया वो क्या करता है? तुम लोग आगे बैठा था ना, क्यों नहीं लिया फिर उठ के? इधर क्या लगा था? फेविकॉल लगा था कि नहीं लगा था? हाँ, वेरी गुड। एक ही बंदा यहाँ पे, एक ही बहन यहाँ पे ईमानदार है। वो क्या बोली? काय की शर्म, जो मेरा है मेरे को लेने को शर्म आनी चाहिए क्या? जो शर्म में रहेगा वैसा ही। मैं बताती हूँ, मैंने जब शर्म किया मेरे साथ क्या हुआ। हम लोग एक गांव में प्रचार करने गए थे, उसके बाद से मैंने शर्म को भूल गई मैं। हम लोग जब एक गांव में प्रचार करने गए थे, शाम का 7 बजे उन्होंने हमको पूछा खाना खाओगे? हम लोग बोले नहीं, हम लोग 7 बजे थोड़ी ना खाना खाता है, हम लोग तो चाय पीता है 7 बजे, हम लोग खाना नहीं खाएगा इतना जल्दी। उन्होंने बोला ठीक है। और रात को जब हम लोग प्रार्थना करने कमरे में गए, हम लोग 9:30 बजे बाहर आए। जब मैं बाहर आई 9:30 बजे, हम लोग क्या देख रहे हैं? सब लाइट बंद है और सब कोई सो गया, सब कोई। और खाना कौन देगा? भूख लग रहा है और मैं ढूंढ रही हूँ किधर कुछ मिलेगा क्या। सबको ताला मारा है, किचन का वो दरवाजे को ताला लगा है, क्योंकि उनका कैसा था ना, रोड के किनारे ही घर था और वो दरवाजा में भी मजबूत नहीं होगा, तो वो लोग रात को सबको ताला लगा के सोता था। और मैं सोच रही हूँ हे प्रभु, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। और बैग में कुछ खाने के लिए था भी नहीं और बहुत भूख लग रही थी। पानी पी के उस रात को हम लोग सो गया। अगला दिन सवेरे उठा, नाश्ता ऐसे किया मानो 2 दिन से भूखा है, इतना खाया। फिर अगला दिन रेट्रीट में प्रचार किया और फिर अगला दिन 7 बजे उन्होंने पूछा खाना खाएंगे क्या? हम लोग बोला खाएंगे। क्या बोला? क्योंकि जब हम जाएगा प्रार्थना करने 9:30 बजे, फिर से वापस आएगा ये लोग, फिर से सो जाएगा।
और उस दिन हम लोग ने बोला अब खाने के लिए शर्माना, जब भी भूख लगेगी सीधा मुंह खोल के बोलो खाएंगे, नहीं तो क्या होगा, भूखा सोना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो जो शर्माएगा यीशु के राज्य में वो भूखा ही रहेगा। जो शर्माएगा उसको कुछ भी चमत्कार नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग ने उस दिन से सोच लिया, भैया शर्म गया तेल लेने, मेरे को किसी से कुछ नहीं पड़ा है, जब भी भूख लगाओ मांग के खा लो, नहीं तो क्या होगा, भूखा रहना पड़ेगा। इधर वैसे नौबत नहीं आती है क्योंकि अनीता मांगने से पहले ही लाके दे देती है, खाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शर्म ईश्वर के, बाइबल पता है क्या कहती है? बाइबल कहती है शर्म घमंड है, घमंड। बाइबल क्या कहती है? शर्म क्या है? घमंड है। जो व्यक्ति शर्म करता है वो किस में है? घमंड में है। क्यों एक व्यक्ति शर्म करता है? मैं कैसी दिखूंगी, अगर जाके लूंगी तो लोग मेरे को लालची बोलेंगे, 500 रुपए के लिए उठ के भागी। सही है कि नहीं है? सोच आती है कि नहीं? अरे मैं इतना पीछे बैठी हूं, अगर मैं भाग के जाऊंगी लोग बोलेंगे देख कैसी लालची है ये, 500 रुपए के लिए क्या भाग के गई। क्यों ना भागू भैया, 500 है, फुकट में मिलता है क्या? सही है कि नहीं है? भाग के जिसने भी लिया उसको मिला कि नहीं मिला? वो तो कुर्सी पे चढ़ गई। उसको कितनी शर्म आनी चाहिए थी? उसका हाथ पहुंच रहा था क्या डेंजिल के हाथ की तरफ? नहीं, तो उसने क्या किया? कुर्सी लगाया कि नहीं लगाया? तो उसको शर्म आई है। उस शर्म वरम को मारो गोली, मेरे को सब सिर्फ 500 ही दिख रहा है और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुर्सी पे चढ़ी कि नहीं चढ़ी? तो किसको मिला? जो बैठा रहा उसको मिला या कुर्सी पे चढ़ा उसको मिला? फिर घर जाके तुम लोग सोचता रहेगा काई को बेटी यार 500 छूट गया यार, छे। हाँ, क्या 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 बोल रही है? आज भी करो तो दो 500। हाँ, आज भी करूंगी ना, मैं गारंटी दे रही हूं कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा। चलो सब उठेंगे, मेरे को पता है कोई नहीं उठेगा। हालेलुया। क्योंकि हम क्रिस्तियों को आदत कैसी लगी है? फुक्कट खाने की। मेहनत नहीं चाहिए। कोई तो मेरे लिए प्रार्थना करे तो मैं चंगी हो जाऊं, कोई तो मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करे तो उनका भविष्य अच्छा हो जाए, कोई तो मेरे पति के लिए प्रार्थना करे तो उसकी नशा मुक्ति हो जाए। मतलब सब कुछ कैसा चाहिए? फुक्कट में। कोई तो और मेरे लिए मेहनत करे और मेरा काम बन जाए। ऐसा हम लोग को आदत लगाया अभी। सही है कि नहीं है? लेकिन मैं फिर से कहती हूँ, ईश्वर का राज्य फुकट में कुछ भी नहीं है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। एक बहन है जिसने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की और उसकी मेहनत ही रंग लाई, उसको बड़ी चमत्कार हुआ उसके जीवन में। मिलना चाहते हो उससे? वो हमको बता रही थी कि उसको उसकी गवाही देनी है। बुलाए उसको, बहुत बड़ी चंगाई हुई है उसके साथ। हालेलुया। तो सुनिए उसकी गवाही। ठीक है, आ जाओ सिस्टर। और पीछे क्या देख रहे हैं? तुम्हारा बाइबल में है वो सिस्टर पीछे नहीं है, बाइबल में है। खोलो मरकुस 5, पीछे देख रहा है कौन है? बाइबल में रे, मरकुस 5 अध्याय 24 से पढ़ेंगे। मरकुस 5 पद संख्या 24। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ते थे। अभी यहाँ पे ईसा कहाँ जा रहे हैं? पता है ईसा कहाँ जा रहे हैं? ईसा जायरस के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्यों जायरस के घर जा रहे हैं? जायरस की बेटी बीमार थी। सही है कि नहीं है? सही है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जायरस प्रभु को क्या बोलता है? आप मेरे घर चलो, मेरे बेटी पर हाथ रखो तो वो क्या हो जाएगी? चंगी हो जाएगी। तो मेरे घर चलो। तो ईसा बोलते ठीक है मैं आ रहा हूं तेरे साथ। और जब ईसा जा रहे थे, जब ईसा चलते थे, अकेले जाते थे क्या? नहीं। क्या एक दो की भीड़ होगी क्या?
कि लाखों की भीड़ होगी? क्योंकि ईसा उस समय क्या कर रहे थे? चमत्कार पे चमत्कार कर रहे थे। मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, अंधों को आंखें आ रही थी, बहरे सुन रहे थे। तो ईसा क्या हो रहा था? बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे। तो पूरे गांव गांव खबर फैली थी। तो ऐसे में ईसा को देखने के लिए एक दो लोग होंगे कि लाखों की भीड़ होगी? तो इधर भी ईसा के साथ कितनी भीड़ होगी? लाखों की भीड़ होगी, जो जायरस के घर क्या देखने जा रही है? क्योंकि जायरस की बेटी मर चुकी थी, समाचार आया था, सबके सामने बोला था कि अब ईसा को परेशान मत करो, तुम्हारी बेटी मर गई है। फिर भी ईसा उसके घर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? तो लोग चले पीछे कि क्या ये मरी हुई लड़की को ये आदमी जिंदा करेगा कि नहीं करेगा। ये देखने के लिए लाखों की भीड़ उसके पीछे चल दी। आगे क्या हुआ? एक स्त्री 12 बरस से 12 दिनों से 12 दिनों से 12 महीनों से 12 मिनटों से 12 घंटे से 12 बरस बोले तो 12 साल। सही है कि नहीं है? कितने साल? 12 साल। 12 बरस से आगे 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। किससे पीड़ित थी ये स्त्री? किसको क्या बीमारी थी? और कितने साल से? 12 साल से इसके शरीर से क्या बह रहा है? लगातार रक्त बह रहा है इसके शरीर से। और कितना साल? 12 साल से। हालेलुया। तो मुझको बताओ, ये एकदम तंदुरुस्त होगी कि कमजोर होगी? कमजोर होगी। आगे अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। आई ये तुम लोग डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं जाता है? पक्का जाता है? तो डॉक्टर के पास जाने से कष्ट घटता है कि बढ़ता है? डॉक्टर के पास जाने से कष्ट बढ़ता है कि घटता है? हेलो, डॉक्टर के पास जाने से कष्ट बढ़ता है कि घटता है? तो इसका बड़ा क्यों? पढ़ना रे वापस। अनेक अनेक क्या लिखा है वो? अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। क्या लिखा है इधर? अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। डॉक्टर के पास जाने से कष्ट बढ़ता है कि घटता है? तो इसका क्यों बढ़ा? सही दवा नहीं लिया, उल्टा दवा दिया। उधर लिखा है तो क्यों बढ़ा? क्या लगता है आप लोगों को? जो भी लगता है बोलो रे। कोई सही जवाब नहीं, कोई गलत जवाब नहीं। सब सीखने आए कि नहीं आए? तो तुम लोग को क्या लगता है वो बोलो। क्या लगता है? उसका कष्ट घटने के बजाय बढ़ा क्यों? उधर लिखा है विश्वास की कमी थी। और डॉक्टर के पास जाने के लिए विश्वास चाहिए। मैंने क्या बोला? विश्वास किस चीज के लिए चाहिए? अनदेखी के लिए। डॉक्टर आंखों से दिखता है कि नहीं दिखता है? उसके लिए काय को विश्वास चाहिए? हालेलुया। ध्यान से सुनना जो बता रही हूं। उसका कष्ट क्यों बढ़ा? मान लो मैं बीमार हूं, ठीक है? उदाहरण देंगे तो समझेंगे। मान लो मैं बीमार हूं, मुझको एक बीमारी है, और मैं आई ओडिशा के डॉक्टर के पास। तो ओडिशा के डॉक्टर के पास आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर को अपनी बीमारी बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? मैंने अपनी बीमारी बोल दी और फिर मैं आ गई। अब मैंने क्या सिखाया था आपको? जो आप बोगे, आलू बोएगा तो टमाटर मिलेगा। इसने कौन से शब्द बोए? चंगाई के कि बीमारी के? डॉक्टर के पास जाके आप चंगाई बताते हो कि बीमारी बताते हो? तो मैं स्त्री हूँ रक्तस्राव की। मैं गई ओडिशा के डॉक्टर के पास। मैंने टा करके अपनी बीमारी उसको बता दी।
दवाई लेने के लिए पहला बीमारी बतानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो मैंने उसको अपनी बीमारी बता दी। अब मैं घर आई, मैंने बीमारी बोया तो मुझको फल क्या मिलेगा? बीमारी का बीज बोया तो फल क्या मिलेगा? चंगाई कि बीमारी? तो मेरी घटेगी कि बढ़ेगी? फिर उसका कुछ असर नहीं हुआ, फिर मैं चली गई झारखंड के डॉक्टर के पास। फिर मैंने उधर भी टट 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 क्या किया? बीमारी बताया। फिर से मैंने कौन सा बीज बोया? चंगाई का कि बीमारी का? तो बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? फिर मैं गई छत्तीसगढ़ के डॉक्टर के पास, टट 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 टट, उधर भी अपनी बीमारी को बता दिया। फिर बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? फिर उससे भी कुछ हुआ नहीं, फिर मैं गई बंबई के डॉक्टर के पास, उधर भी अपनी बीमारी को बता दिया। अब फिर मुझको बीमारी घटेगी कि बढ़ेगी? तो उसकी बीमारी बढ़ने की जिम्मेदार कौन? उसकी बीमारी बढ़ने की जिम्मेदार कौन? क्यों खुद? क्योंकि बार 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 अपने मुंह से वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? जहां जाएगी क्या बता रही है? तो अगर दिन भर मैं बीमार हूं, ये रोग ये रोग ये रोग ये रोग करते रहोगे, वो रोग कभी भी चंगा होगा या बढ़ेगा? तो इसके साथ क्या हुआ? अनेक अनेक वैद्यों के पास जाके जब बीमारी बोली है तो उसमें से वो चंगी हुई क्या? कि उसका कष्ट बढ़ा? हालेलुया। अब समझ लो, आपका कष्ट बढ़ेगा कि घटेगा ये आपके ऊपर है। अगर दिन भर अपनी बीमारी बोलते रहोगे तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो अगर बढ़वा के लेना है तो बोलते जाओ, हमारा थोड़ी ना नुकसान है, नुकसान तुम्हारा है। हम तो चंगे हो गए क्योंकि हमने बीमारी बोलना बंद कर दिया, हम चंगाई बोलते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा है? पढ़ो आगे क्या हुआ? अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था। डॉक्टर के पास जाते हो तो सब कुछ खर्चा होता है कि नहीं होता है? मेरे को अच्छे से पता है क्योंकि मेरा बहुत पैसा गया है डॉक्टर के पास। मेरी सेविंग जो भी मैंने जमा किया था सब मेरे बीमारी में चला गया। मेरे माँ के जितने भी गहने थे सब मेरे बीमारी में चले गए। मेरे जितने भी गहने बनाए थे सब बीमारी में चले गए। क्यों? क्यों? क्योंकि डॉक्टर फुकट में ट्रीटमेंट करता है क्या? फुकट में इलाज करेगा क्या? उधर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? और कितना लगेगा? थोड़ा लगता है कि बहुत लगता है? कल मैंने बताया ना, पूरा निचोड़ के ही छोड़ते हैं। हालेलुया। तो इसके साथ क्या हो रहा था? ज्यादा डॉक्टर करने के कारण इसका भी सब कुछ खर्च हो गया। अब इसके पास खर्चने के लिए पैसा नहीं बचा। आगे उसने ईसा के विषय में सुना था। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। पढ़ो पढ़ो फिर से। उसने ईसा के विषय में सुना था। ईसा उस समय चमत्कार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो अभी मुझको बताओ, आज यहाँ पे अगर किसी मुर्दे को लेके आया और वो जिंदा हो गया, वो समाचार पूरा ओडिशा में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ओडिशा छोड़ दो, पूरा दुनिया में खबर फैलेगी कि नहीं फैलेगी? सही है कि नहीं है? तो उस समय ईसा बड़ी बड़ी चंगाइयाँ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो खबर फैलती होगी कि नहीं फैलती होगी? तो फैलते 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 खबर किसके पास पहुंच गई? इस स्त्री के पास। इसने किसके विषय में सुना? और मैंने अभी आपको बताया, सुनने से क्या आता है? हेलो, सुनने से क्या आता है? तो इस स्त्री में क्या आया होगा? क्योंकि इसने किसके विषय में सुना था? तो इसके अंदर क्या आया? चमत्कार के लिए जो सबसे जरूरी चीज है क्या है? वो उसमें आया कि नहीं आया? हालेलुया। आगे क्या हुआ? उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। आए, झूठ है ये, झूठ है। अरे झूठ है, झूठ झूठ झूठ।
झूठ झूठ झूठ, झूठ है ये। अच्छा, झूठ है ये, बोल रही हूं ना मैं झूठ है। तू मेरे को चैलेंज कर रही है, झूठ है ये, झूठ झूठ झूठ, झूठ है ये। मैं साबित करूंगी ये झूठ है। कौन बोला कर लो साबित? हेलो, मैं साबित करूंगी कि ये झूठ है। तू साबित करेगा ये सच है? तू साबित करेगा ये सच है? पक्का? अच्छा बेटा, मैं कह रही हूं ये झूठ है। फिर से पढ़ना जरा। भीड़ में से, और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। झूठ झूठ झूठ। अच्छा, अभी तुम बोल रहे सच सच। झूठ झूठ झूठ। कौन बोला बाइबल में लिखा है? कौन बोला बाइबल में लिखा है? कौन बोला? इधर जल्दी बोलो, कौन बोला? अच्छा, तो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट हाँ। अच्छा, साबित करूंगी अभी ये झूठ है। ए राम, आना तो इधर। प्रदीप भाई आओ जरा इधर। और राजेश भाई आप भी आओ इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। मेरे को चैलेंज डायरेक्ट हाँ। ठीक है, हम भी कम नहीं है, दिखाऊंगे अभी। हाँ, झूठ झूठ। हाँ, खड़े रहो, आगे आओ रे, आगे आओ। थोड़ा इस साइड आओ, इस साइड आओ। हाँ, इस साइड आओ। आ जाइए राजेश भाई, इधर इधर आ जाइए। ए नजदीक खड़ा रहो रे, नजदीक नजदीक। हाँ, ये है लाखों की भीड़ जो यीशु के साथ चल रही थी। लिखा है ना उधर? उधर क्या लिखा है? भीड़ में से पीछे से आकर उसने यीशु का कपड़ा। सही है ना? यीशु का नहीं तो किसका? पढ़ रहे भैया, ये बोलता है यीशु का नहीं। पढ़ पढ़, दोबारा पढ़। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। हो गया? हेलो, हो गया कि नहीं हो गया? मैं बोला और कौन था उधर कपड़ा छूने के लिए? किसका कपड़ा छुआ? और किधर से आकर? लेकिन कितने, कहां से, किस में आकर? भीड़ में। और मैंने क्या बताया? 2-3 होंगे कि लाखों की भीड़ होगी? कौन बोला था? इधर आना, आओ आओ जल्दी, उठो उठो, इधर आओ। मेरे को चैलेंज करो। अच्छा ठीक है, आजा, करेंगे। मेरे को चैलेंज अभी मुंह क्यों छुपा रहा है? मेरे को चैलेंज किया, छोड़ूंगी नहीं अभी मैं। तुम्हारा नाम क्या है? अश्रिता। ये कौन है? अरे ये रक्तस्राव की स्त्री है रे। उदाहरण के लिए अश्रिता कौन है? अभी तुमने मेरे को चैलेंज किया था, करो। अभी तुम है रक्तस्राव की स्त्री, और ये कौन है? लाखों की भीड़। चलो पीछे चलो, ये जगह दो रे। अभी तुमको इस भीड़ को क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। खड़ी रहो इधर। डेंजिल थोड़ा खड़ा तो रहना। ताली मार रहे? अरे पार तो करने दो पहला। पहला ही ताली मार रहे। इसको बोलते हैं विश्वास, अनदेखी। वो खड़ा है उधर यीशु मसीह। कौन खड़ा है? तुमने बोला था करो, अभी तुम करो। ये भीड़ से पार होके तुमको यीशु को छूना है। जाओ अभी करके दिखाओ।
या कम ऑन, पकड़ो, पकड़ो, छोड़ना नहीं, कम ऑन प्रदीप, कम ऑन राम, छोड़ना नहीं, कम ऑन, छोड़ना नहीं, कम ऑन, पढ़। रक्तस्राव की स्त्री के साथ क्या हो रहा है रे बाबा? मजबूत है तुम लोग। तुमने मेरे को चैलेंज किया था, उसने क्या बोला? करो तो करो, तो अभी दिखाओ। बोली थी झूठ, मैंने बोला था झूठ है ये, झूठ है कि नहीं है? सच है तो तुम आओ फिर। अच्छा ओके, और एक आ रही है साथ देने के लिए। पीछे पीछे पीछे। अभी ये रक्तस्राव की स्त्री है, तुम बोलो अभी सच है। अभी पार हो गए, यीशु को छुके दिखाओ, करके देखो। तुम बोला सच है, हाँ तो जाओ ना फिर, यीशु को छुके देखो। जाओ 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 जाओ। क्या सच है? सच है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बोलती है वहां पे जोर नहीं होंगे, ये तो 3 ही है खाली, वहां पे कितने होंगे रे? लाखों की भीड़ में से कोई तुमको पार होने देगा क्या? और वो भी उसको, किसको छूना है? सबको यीशु को छूना होगा कि नहीं होगा? सबको यीशु को देखना होगा कि नहीं देखना होगा? तो तुमको कोई भी पीछे जाने देगा? ये बड़े लाइन में आगे नहीं। अभी अभी तुम लोग इधर दोपहर को खाना खाने जाता है, लाइन लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है कि नहीं लगाता है? सबसे पीछे वाला आया और बोलेगा ये थोड़ी जगह दे ना, मेरे को बहुत भूख लगी है, जाने दो ना, चल पीछे। कब से धूप में मैं खड़ी हुआ, आया बड़ा, जाने दो ना, चल। उसको आगे आने देगा? उसको खाने के लाइन में आगे आने देगा क्या? इधर तो खाने की नहीं, इधर तो डायरेक्ट यीशु को छूने के लिए लोग हैं, तो तुमको आगे आने देंगे? तो झूठ है। ले अभी वो कुछ बोले नहीं रही है, बोलूंगी तो मुझको उठाएगी, चुप रहो। हाँ क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? नहीं कुछ तो बोला तुमने, क्या बोला? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। बोले कैसे, तो हाथ पकड़ा पकड़ी तो लोग नहीं खड़ा होंगे। चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो, चलो रे ट्राई करो रे। ये बोली चलो चलो उठो, जल्दी उठो, चलो। ये बोली ऐसा थोड़ी ना होता है, अभी तुम करके दिखाओ, इधर से नहीं, इधर से जाओ। पतला। चलो चलो ट्राई कर रहा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। खड़े रहो रे, हाँ जाओ, अभी यीशु को छुके दिखाओ। चीटिंग है, रुको जा सकते हैं ना, रुको रुको, हाँ रुको रुको रुको, अरे रुको जरा, रुको, अरे रुको। चला नहीं, रुको रुको, ये फिर से पढ़ना वो वचन, ध्यान से सुनो वचन में क्या लिखा है। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर, किधर आकर? पीछे से आकर, पीछे से आकर कि बाजू से आकर? ये कहां से भागी? चलो पीछे फिर से, शानी लड़की मुझे बाजू से गई। ओह, क्या हुआ? पहले ही हार मान गई।
वो सिस्टर क्या बोल रही है, हम इनको बोल रहे थोड़ा जगह दे दो छूने के, तो नहीं सुन रहे। मैंने वही तो बोला, खाने के लाइन में तुम कितना भी प्यार से बोलो थोड़ा जगह दे दो बाबू, पहला नंबर पे धूप में खड़ा होना नहीं जा रहा है, वो क्या बोलेगा, मैं क्या रोबोट हूँ, कब से धूप में खड़ा हूं, मैंने झुलसता। सही है कि नहीं है? तो यीशु को छूने को लिए तुम पर दया करेगा क्या कोई भी? आए बड़े, आओ इधर। तुम लोग कभी भीड़ में गया है क्या? भीड़ में कभी गया है? अच्छा, मेरे को इधर का नहीं मालूम, लोकल ट्रेन में कोई गया है क्या? मुंबई का लोकल ट्रेन में कोई गया है क्या? मैं ब्रेक में मुझसे मिलना, मैं यूट्यूब पे आपको बम्बई का लोकल ट्रेन का नजारा दिखाती हूँ। इधर तो थोड़ा तो गैप है ना, उधर खड़ा रहेगा ना, नहीं मिलता है, सांस भी नहीं मिलता है। आपको सांस लेने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसके लिए? मैं गिरी हूँ ट्रेन में, मैं हर दिन 2 घंटा ऑफिस के लिए लोकल ट्रेन से जाती थी, मुझको पता है। उधर इधर तो इतना गैप है, उधर तुमको तुम्हारा पूरा ऐसा पूरा स्ट्रांग। तुमको इतना मजबूत रहना पड़ता है उधर कि अगर तुम थोड़ा भी कमजोर हो गया ना तो तुम सीधा ट्रेन के नीचे। और मैं गिरी हूँ बहुत बुरी तरीके से, 3 महीना घर पे थी मैं गिरने के कारण। उधर तुमको कोई नहीं जगह देगा, यूट्यूब पे जाके सर्च करना बम्बई लोकल ट्रेन सिचुएशन, तुमको ट्रेन के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आएंगे और गर्दी दिखाई देगा, भीड़ दिखाई देगा। हजारों की। उधर तो सिर्फ हजारों की है, लेकिन यीशु को छूने के लिए कितनों की होगी? तो ऐसा थोड़ी ना रहेगा, इतना चिपका चिपकी होगा कि एक दूसरे पे लोग गिर रहे होंगे, पड़ रहे होंगे, क्योंकि सबको यीशु को छूना है, सबको कुछ ना कुछ चमत्कार चाहिए, सबको चंगा होना है, सबको यीशु को देखना है। सही है कि नहीं है? आए बड़े, हालेलुया। क्या हुआ, तुम लोग थक गया? थोड़ा जगह मांग रहे। थोड़ा जगह मांग रहा है। हालेलुया। समझाती हूँ कि वो स्त्री यीशु को कैसे छू पाई इतने लाखों के भीड़ में। सीख लो अच्छे से, पढ़ो आगे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इनको बोल रहे थे ना नीचे से झुको, इधर से झुको, उधर से जाओ, इधर से जाओ, मुझे बताओ ये स्त्री को कौन सा रोग है? उस जमाने का नियम था कि अगर किसी स्त्री को रक्तस्राव है तो सबसे पहला तो उसको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर वो स्त्री घर से बाहर निकली और किसी ने देख लिया तो पत्थर मार के उसकी मौत, अशुद्ध मानते थे रक्तस्राव को। तो इसको क्या करना है? क्या ये खुली जा सकती है क्या? इसको अपने आप को छुपाते छुपाते जाना होगा। मतलब इसको कष्ट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? और मुझे बताओ, ये मेरी बहन है, फुल या हाथी की तरह जोर लगा के घुस रही है, लेकिन वो स्त्री इन लोगों की इतना ताकतवर होगी क्या? उसको कितना सालों से रक्तस्राव है? 12 सालों से। 12 साल लगातार बिना रुके उसके शरीर से क्या बह रहा है? रक्त बह रहा है। स्त्रियां, खास करके स्त्रियां जानती होंगी, हमारा जब महीना आता है रक्तस्राव होता है कि नहीं होता है? कमजोरी लगता है कि फुल ताकत लगता है? सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 5 दिन। उसको कितना साल से रक्तस्राव है? क्या वो उतनी ताकत होगी उसमें कि दबा दबा के घुसा घुसा के आगे जाए? या बहुत ही कमजोर होगी? सही है कि नहीं है? तो सवाल आता है फिर इसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो छुआ कैसे? बताती हूँ कैसे, पढ़ो आगे। इसलिए बाइबल का वचन है ना, पढ़ने में आसान है, लेकिन इसके अंदर रहस्य छुपा है, भेद छुपा है। समझ आ रहा है? तो अब ये भेद हम सीखेंगे कि वो लड़की इतना कमजोर होने के बाद भी उसने यीशु को कैसे छुआ। पढ़ो। उसने ईसा के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया। कैसे छुआ? क्योंकि वह मन ही मन कहती थी। वो क्या करती थी? कहती थी। अभी आपके इधर मन ही मन है, गलत है। इंग्लिश में लिखा है शी
सेड मतलब वो कहती थी, वो क्या करती थी, कहती थी, वो क्या करती थी, मतलब मन के अंदर नहीं, शी सेड ऊंचे आवाज में, शी सेड ऊंचे आवाज में वो क्या कर रही थी, कह रही थी, क्या कह रही थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। मैंने आपको बताया था चमत्कार के लिए कितनी चीजें जरूरी है, दो चीजें, पहला कौन सा मुझसे अमृता, और दूसरा कौन सा, हृदय से विश्वास, इसने किसके विषय में सुना, विश्वास से तो इसके हृदय में क्या आया, विश्वास, मतलब एक काम पूरा हुआ। अब दूसरा काम इसने क्या करना शुरू किया, मुंह से कहना शुरू किया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। किधर गई सबसे पहले, अभी बोलते जाओ मुंह से, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो जोर से, पकड़ो माइक, पकड़ो हाथ में, यीशु आपके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो, यीशु आपके कपड़े के छू के चांदी हो जाएंगी। बोलते जाओ, बोलते जाओ। अपने कपड़े को छू के चांदी हो जाएंगे। यीशु अपने कपड़ा को छू वेरी गुड, हो जाएंगे। वेरी गुड, बोलते जाओ, रुकना नहीं। यीशु Come on. मैं अपने कपड़ा को छू के चांदी सिखा रही हो आप लोगों को, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। यीशु मैं अपना कपड़ा के छू के चंगा हो जाएंगे। यीशु अपना कपड़ा के छू के जाओ चंगा अभी। हो जाएंगे। यीशु आपके आपके कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कपड़ा को छू के चंगा हो जाएंगे। यीशु अपने कपड़े को आपका कपड़ा को छू के चंगा हो जाएंगे। उधर खड़ा क्या रहा है, छुओ उसके कपड़े को। हालेलुया। अब ये कैसे वहां पे पहुंची, चमत्कार के लिए कितने चीजें जरूरी है, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। जब ईसा के विषय में सुना, इसके हृदय में क्या आया, विश्वास आया। फिर दूसरी चीज इसने क्या करना शुरू की, मुंह से अंगीकार करना शुरू किया, यीशु आपके कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यीशु आपके कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जिस तरह ईश्वर ने बोला और पवित्र आत्मा सागर पर मंडरा रहा था, उसने ईश्वर के शब्दों को लिया और उजियाला किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। उसी तरह जब इसने बोला, वचन के अनुसार बोला, तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इसके शब्दों को लिया और भीड़ में से इसके लिए क्या बनाया, जगह बनाया। और ये पवित्र आत्मा के मदद से, क्योंकि इसने दो चीजें किया, मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास, तो पवित्र आत्मा ने लाखों की भीड़ से आराम से इसके लिए क्या बना के दी, जगह बना के दी। और ये बिना किसी नुकसान के आराम से यीशु के पास पहुंचकर उसको छू लिया। हालेलुया। समझा कि नहीं समझा। इसीलिए मैंने कल ही आपको पढ़ाया, अगर आपको ऐसा चमत्कार चाहिए तो दो चीजें करना पड़ेगा, और वो क्या है, समझ आया। तो ये स्त्री कैसे चंगी हुई, ये स्त्री को जगह कैसे बनी, समझ आया कि नहीं आया। इन सब के लिए जोरदार ताली दे दो। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, फुल मजबूत है सबके सब। हालेलुया। समझे कि ना समझे, हेलो, समझे कि ना समझे रे। तो अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी ऐसा रास्ता बनाए चमत्कारों के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हालेलुया। आगे क्या हुआ, रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। क्या हुआ उसके साथ, उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया। मतलब वो चंगी हुई कि नहीं हुई। आगे, और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। उसने क्या किया, अनुभव किया। अनुभव किया। देखो आज भी ना, जब हम लोग चंगाई प्रार्थना लेते हैं आखिरी दिन, बहुत सारे लोगों को अनुभव होता है। कौन सा अनुभव होता है, चंगाई का अनुभव होता है।
लेकिन आपको सीखना है कि उसने जो किया आपको भी करना पड़ेगा। क्या किया, पढ़ो आगे। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? अब ईसा को नहीं पता होगा कि किसने उसको छुआ है। प्रभु से कुछ भी छुपाया जा सकता है क्या? प्रभु को पता होगा कि नहीं होगा? तो पता है तभी भी क्यों पूछ रहे हैं? वो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो चाहते थे ये औरत जो चंगी हुई है ये वापस आकर मुझे क्या दे, गवाही दे, मुझे धन्यवाद कहे। हालेलुया। प्रभु ने कितने कोड़ियों को चंगा किया? कितने कोड़ियों को? 10। 10 के 10 चंगे हुए कि नहीं हुए? लेकिन गवाही देने के लिए कितने लौटे? प्रभु उसको क्या बोलता है? 1 को, बाकी 9 कहाँ है? तो क्यों पूछता है? प्रभु को नहीं पता बाकी 9 कहाँ है? तो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि प्रभु चाहता था कि पूरे 10 के 10 आकर उसे क्या दे, गवाही दे। ये स्त्री को क्यों पूछ रहा है किसने छुआ? क्योंकि प्रभु चाहता था ये ऐसी ही चली ना जाए। अब जो ये चंगी हुई है वापस आके मुझे क्या दे, गवाही दे। आज भी प्रभु उसके बेटे बेटियों को चंगा करता है, लेकिन सच्ची बताना कितने लोग उठ के उसको गवाही देता है? कोई नहीं देता है। हम लोग देखता है कि जब रिट्रीट में चंगाई प्रार्थना होता है ना, हीलिंग सेशन, उस सेशन में बहुत लोग चंगे होता है, लेकिन जैसे सिस्टर ने बोला ना, शर्म से उठता ही नहीं है अपनी गवाही देने को। हालेलुया। और मुझे समझ नहीं आता कि गवाही देने में शर्म क्यों आती है लोगों को। मुझे आज तक मेरी गवाही देने के लिए कभी शर्म नहीं आई। मैं हमेशा कहती हूँ अगर क्रिस्तियों को यीशु का नाम लेने को, उसकी महिमा देने को शर्म आती है तो उन्हें सच में शर्म आनी चाहिए। मैं जहां भी पढ़ाती हूँ ना, सबसे पहला दिन मैं क्या देती हूँ पता है? अपनी गवाही। क्योंकि वो मैंने अनुभव किया है और उसके कारण मैं आज जिंदा हूं। तो जब चंगाई सेशन होगा, यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी चंगाइयाँ वो करेगा। उसके बाद आपकी बारी है। कौन सी बारी है? उसको धन्यवाद देने की। एक बात समझो, गवाही आप किसी व्यक्ति के लिए नहीं देते हो। जब आप गवाही देते हो आप किसको धन्यवाद दे रहे हो? यीशु को। हालेलुया। समझे कि ना समझे? आगे। उनकी शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई। कैसी आई? क्यों डरी? चंगी हो गई ना। चंगी हुई कि नहीं हुई? तो डरी क्यों? उसको रोग कौन सा था? और मैंने क्या बताया, उस जमाने का नियम क्या है? अगर रक्तस्राव है तो आप आपके घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस स्त्री को 12 साल से रक्तस्राव है। पूरा गांव इसको पहचानता होगा कि नहीं पहचानता होगा? तो इतना भीड़ में जाएगी, अगर किसी को गलती से भी पता चल गया कि ये रक्तस्राव की स्त्री है और इसने किसे छुआ है, तो इसको जिंदा रखेंगे या मार मार के इसको मुरा देंगे? सही है कि नहीं है? और ऊपर से वहां पे एक अधिकारी भी मौजूद था। कौन? जाइरस। सही है कि नहीं है? तो जाइरस को अगर पता चले कि ये रक्तस्राव की स्त्री है जिसने यीशु को छुआ है, जाइरस छोड़ेगा क्या? नहीं। इसीलिए इसमें क्या आया? देखो, मौत का खतरा था इसको, फिर भी इसने अपनी गवाही दी कि नहीं दी? हाँ। क्या आपको यहाँ पे कोई गवाही देने पे काट डालेगा, मार डालेगा, पत्थर से मारेगा?
फिर भी हम लोग गवाही देने को शर्माता है कि नहीं शर्माता है, डरता है कि नहीं डरता है। तो हमको इससे क्या सीखना है कि इसको मौत का खतरा होने पर भी इसने यीशु की गवाही दी। तो हमें भी अगर अनुभव हुआ है तो मुंह खोल के क्या करना है, गवाही देना है। आगे क्या हुआ? वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। बेटी, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। तो आपको चंगा होना है तो क्या जरूरी है? विश्वास। आगे, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। अपने रोग से। अब समझो गवाही देना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप एक बीमारी से चंगाई की गवाही देते हो, हमेशा के लिए उस बीमारी से आप मुक्त हो जाते हो। वो बीमारी दोबारा आपके शरीर में कभी नहीं आती है। 4 साल हो गए मैं मेरी गवाही दे रही हूँ और 4 साल में एक भी बार वो बीमारी मेरे शरीर में दोबारा नहीं आई है। हालेलुया। समझ आया आपको? तो गवाही देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप गवाही देते हो, सबसे पहला तो यीशु को महिमा मिलती है, और दूसरा, जिस गवाही का आप गवाह दे रहे हो, वो छुटकारा आपका हमेशा के लिए बना रहता है। आपको वो बीमारी दोबारा कभी नहीं आएगी। आपके जीवन में वो शैतान का कार्य दोबारा कभी नहीं होगा, जिस चीज के लिए आप गवाही देते हो। हालेलुया। आज राम दोबारा नशा कर रहा है क्या? क्योंकि उसकी वो हर बार गवाही देता है। आज राखी दोबारा बीमार हो रही है क्या? क्योंकि उसकी वो हर बार गवाही देती है। आज मैं दोबारा बीमार हो रही हूँ क्या? क्योंकि हर बार हम इसकी क्या देते हैं, गवाही देते हैं। हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो आपको अगर मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, कौन देगा? गौरी, प्रभु यीशु कि आपका विश्वास। और 2 चीजें क्या जरूरी है? हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो मुक्ति पाना आसान है कि कठिन है? आसान है। करे तो आसान है, ना करे तो मुश्किल है। हालेलुया। समझ आया? प्रेज गॉड। चलिए अब सब खड़े हो जाएंगे। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू सीखेंगे। सब कोई खड़े हो जाएगा। अभी इसको कल पूछूंगी तो भूलना नहीं ना, भूलोगे नहीं ना? पक्का? हालेलुया। चलिए सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सवेरे से लेकर अब तक पिता, इतने अच्छे तरीके से आपने हमें सिखाया कि अगर हमें चंगा होना है, अगर हमें छुटकारा चाहिए, तो हमें वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास देता है। और जब आपके वचन की घोषणा हम अपने मुंह से करते हैं और हृदय से आपके वचन पर विश्वास करते हैं, तो ये 2 चीजें हमें मुक्ति दिलाती है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं कि आज जो भी हमने सीखा है वो हमारे हृदय के अंदर जमा हो चुका है। हम उसे भूलेंगे नहीं और हमारे जीवन में आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे दबा दबा कर 100 गुना फसल लाना शुरू कर दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? जोर से।